नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प संदेश पर बात करने वाले हैं जी। ये साई इलेक्ट्रिकल्स के एक सर्कल हेड का संदेश है जो उन्होंने अपने फील्ड साथियों के लिए जारी किया है। मतलब टेक्नीशियन, सुपरवाइजर, इंजीनियर। हाँ, और अल्टियस टीम के सदस्य भी शामिल हैं इसमें। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है वो एक बड़े मिशन के आसपास घूमता है। मोबाइल टावर साइट्स को आप कह सकते हैं हर हाल में चालू रखना। हाँ, और संदेश का जो केंद्रीय भाव है वो है वन टीम वन मिशन। वन टीम वन मिशन। जी, लक्ष्य बिल्कुल साफ है। हर एक साइट पर 100% अप टाइम चाहिए। नेटवर्क कनेक्टिविटी 1 सेकंड के लिए भी रुकनी नहीं चाहिए। 100% अप टाइम। ये सुनने में तो एक तकनीकी लक्ष्य लगता है तो तकनीकी, पर ये संदेश इस पर बहुत जोर देता है कि इसका जो असर है वो कहीं ज्यादा गहरा है, मानवीय है। हाँ, आजकल मोबाइल नेटवर्क सिर्फ बात करने के लिए तो है नहीं, ये तो एक बुनियादी जरूरत बन गया है। बिल्कुल सही कहा। सोचिए ना, कोई इमरजेंसी मेडिकल कॉल है, बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही है, कोई घर से काम कर रहा है, या बस परिवार से जुड़े रहना, सब कुछ इसी पे टिका है। सही। तो ये संदेश यही कहता है कि भाई ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये लाखों लोगों की जिंदगी को चलाते रहने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इसमें फील्ड टीम के समर्पण की भी तारीफ है, जो हर मौसम में मुश्किल हालात में भी काम करते हैं। जी हाँ, उनकी मेहनत को सराहा गया है। और ये भी कि अल्टियस हो या साई इलेक्ट्रिकल्स, सब मिलकर एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। इस संदेश में एक शब्द है जो बार बार आ रहा है, ओनरशिप। मतलब अपनी साइट, अपनी जिम्मेदारी। इसे इतना महत्व क्यों दिया गया है? देखिए, ये बहुत जरूरी है। फील्ड में जो टेक्नीशियन या सुपरवाइजर हैं, वो अक्सर अपनी साइट पर अकेले होते हैं, है ना? हाँ, सही है। तो ये ओनरशिप की भावना, ये एहसास कि ये साइट मेरी अपनी है, सिर्फ एक ड्यूटी नहीं, ये उन्हें ज्यादा चौकन्ना बनाती है। अच्छा। वो छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं। कोई प्रॉब्लम दिखे तो टालते नहीं, बल्कि सोचते हैं कि इसे अभी कैसे ठीक करूं। ये उन्हें, आप कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट होकर बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। तो इस ओनरशिप को प्रैक्टिस में लाने के लिए, मतलब असल में करने के लिए, कुछ खास कदमों की भी बात होगी, जैसे साइट विजिट्स का जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। संदेश साफ कहता है कि साइट विजिट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गए और बस हाजिरी लगा दी। हर विजिट में पूरी जांच होनी चाहिए, सेफ्टी ठीक है, सारे उपकरण जैसे डीजल जनरेटर यानी डीजी, बैटरी बैंक, पावर सप्लाई, एसी ठीक चल रहा है, कनेक्टिविटी कैसी है, सब देखना है। और अगर कोई कमी दिखे तो उसे तुरंत ठीक करना है, या अगर अपने लेवल पे नहीं हो सकता तो फौरन आगे रिपोर्ट करना है, कोई ढिलाई नहीं। और टीम वर्क, फील्ड में तो अक्सर लोग अकेले होते हैं, तो टीम वर्क कैसे? अच्छा सवाल है। यहाँ टीम वर्क का मतलब है मजबूत कम्युनिकेशन और पारदर्शिता। ओके। संदेश यही कहता है कि टेक्नीशियन, सुपरवाइजर, इंजीनियर, ये सब एक ही टीम है, एक सिस्टम का हिस्सा है। अगर एक टेक्नीशियन को कोई ऐसी प्रॉब्लम दिखती है जिसे वो अकेले ठीक नहीं कर सकता, तो उसे बताना चाहिए। हाँ, फौरन अपने सुपरवाइजर को या जो भी संबंधित टीम है उसे बताए। जानकारी छुपाने या देर करने से छोटी प्रॉब्लम भी बड़ी बन सकती है। सब मिलकर ही मुश्किलों का हल निकाल सकते हैं। एक और चीज जिस पर जोर दिया गया है वो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इसका क्या मतलब है यहाँ? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब है प्रॉब्लम आने का इंतजार मत करो, उसे होने से पहले ही रोक दो। अच्छा, यानी प्रोएक्टिव होना। बिल्कुल। मतलब उपकरणों की नियमित जांच करते रहो, उनकी सर्विसिंग टाइम पे कराओ, जरूरत हो तो पुर्जे बदल दो, जैसे बैटरी की हेल्थ लगातार चेक करना, डीजी की सर्विसिंग, एसी फिल्टर साफ रखना। इससे अचानक होने वाले ब्रेकडाउन्स कम हो जाते होंगे। हाँ, बिल्कुल। और नेटवर्क ज्यादा भरोसेमंद बनता है। संदेश में डीजल जनरेटर यानी डीजी वाली साइट्स पर खास ध्यान देने को कहा गया है। इसकी कोई खास वजह? जी, वजह बहुत साफ है। डीजी साइट्स वो बैकअप हैं जो मेन बिजली जाने पर नेटवर्क को जिंदा रखती है। लाइफलाइन की तरह। सही कहा, लाइफलाइन। अगर किसी साइट पर बिजली गई और डीजी नहीं चला तो वो पूरी साइट, पूरा नेटवर्क बैठ सकता है। हाँ, ये तो गंभीर बात है। इसीलिए इन साइट्स पर फ्यूल लेवल हमेशा चेक करते रहना, ये देखना कि डीजी ऑटो मोड में ठीक से काम कर रहा है या नहीं, और बैकअप बैटरी की हेल्थ पर भी कड़ी नजर रखना, ये सब बहुत जरूरी है। संदेश में चेतावनी भी है कि यहाँ जरा सी भी लापरवाही बड़े नेटवर्क आउटेज का कारण बन सकती है। और इमरजेंसी सिचुएशन के लिए भी तैयारी की बात है। हाँ, बिल्कुल। जैसे अचानक बिजली चली गई, कोई तूफान आ गया, या कोई उपकरण एकदम से खराब हो गया, ऐसी सिचुएशन में तुरंत एक्शन लेना होता है। टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके जितनी जल्दी हो सके साइट को वापस ऑनलाइन लाना सबसे पहली प्राथमिकता है।
ये सब सुनकर तो यही लग रहा है कि ये काम सिर्फ मशीनों और तारों को संभालने तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि संदेश भी याद दिलाता है, इसके पीछे एक बहुत गहरा मानवीय पहलू भी जुड़ा है। निश्चित रूप से हर टावर जो चल रहा है उसके पीछे शायद किसी बच्चे की ऑनलाइन क्लासेज रुकने से बच गई, या किसी मरीज की इमरजेंसी कॉल वक्त पर लग गई, या किसी किसान को मौसम की जानकारी मिल गई, या बस कोई अपने परिवार से दूर बैठा बात कर पा रहा है। ये एहसास ही इस काम को मतलब सिर्फ एक नौकरी से कहीं ऊपर ले जाता है, ये एक मिशन बन जाता है। तो संक्षेप में कहें तो ये संदेश फील्ड कर्मचारियों की अहमियत, ओनरशिप की भावना और उनके काम के मानवीय असर को रेखांकित करता है। बिल्कुल, और ये एक बड़े संकल्प के साथ खत्म होता है कि हर साइट पर 100% अपटाइम बनाए रखना है और इस नेटवर्क को देश का सबसे मजबूत, सबसे भरोसेमंद नेटवर्क बनाना है। वाकई ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी ये जो डिजिटल दुनिया है जिस पर हम अब इतना ज्यादा निर्भर हो गए हैं, हम उसे बिना रुके चलाने के लिए पर्दे के पीछे कितने सारे लोग लगातार कितनी मेहनत और समर्पण से काम कर रहे हैं। एक ऐसी कोशिश जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं।